हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कौन सी क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन वो हमारी इक्वेशन होती है जिसमें हमारा एक वेरिएबल पार्ट गिवन होता है। बेसिकली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ठीक, जैसे कि हमारा ये 3x प्लस 4 है, तो यहाँ पर x है, ये एक वेरिएबल पार्ट है और ये हमारा कॉन्स्टेंट है। तो जहाँ पर भी एक वेरिएबल पार्ट दिया होता है वो हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल गिवन हो। यहाँ पर हमें एक वेरिएबल गिवन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल गिवन है x और y, और उसके बाद यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ। पेयर ऑफ मीन्स कि दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल भी गिवन है और इस इक्वेशन का पेयर भी है। तो हमें इसी तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में उस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब जो है इस इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये जो हमारा है ये होता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी और ये होता है हमारा सी। तो ये क्या बन गया? ए एक्स बी वाई और सी। आपको एक चीज़ और बता दूं कि लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हमारे होते हैं उनमें कोई डिग्री नहीं होती, वो सिंगल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स की कोई डिग्री नहीं है, वाई की कोई डिग्री नहीं है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन में कोई भी डिग्री नहीं होती वेरिएबल्स की। ये हमारा ए एक्स बी वाई और ये हो गया हमारा सी। सी क्या होती है? हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो हम ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हमारा इसके तीन मेथड है। हमारा फर्स्ट मेथड है कि जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। a1 अपॉन में a2 लिख लिया 2x अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा 4x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को देखें अगर, तो 2 अपॉन में 4 ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 अपॉन में 4 ये हमारा a1 ये a2 और इक्वल टू 3 अपॉन में 2 ये हमारा b1 ये b2। क्या ये इक्वल दिख रहे हैं हमें? नहीं, इक्वल नहीं दिख रहे हैं हमें, क्योंकि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आएगा और ये कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो ये 3 अपॉन में 2 है। तो ये क्या है? आपस में नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल है तो हमारी क्या कंडीशन आती है? सबसे पहला तो ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करेंगी। और जब वो एक पॉइंट को टच करती हैं तो वो होता है ओनली वन सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर टच करिए तो सिर्फ एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, जिस भी इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिल रहा हो, दो मिल रहे हो, तीन मिल रहे हो, बहुत सारे मिल रहे हो, तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। तो क्या हुआ, हमारा ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट पार्ट क्या था कि जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होते हैं तो वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट वो क्या होती है, अगर कोई भी उनका सॉल्यूशन है तो वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। सेकंड मेथड देख लेते हैं हम। सेकंड है ग्राफिकल मेथड में a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो किस तरह की इक्वेशन हो सकती है? हम लिख लेते हैं 2x यहाँ पे 4x प्लस 4y 8y प्लस 3 प्लस 6। अब इस इक्वेशन को देखो, तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 4 अपॉन में 8 इक्वल टू 3 अपॉन में 6, ये है हमारा। कैंसिल आउट करेंगे तो सब जगह हमारा क्या आएगा? 1/2 तो ये क्या होगा? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होंगे तो क्या होगा? जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे
तो ये लाइन है ना एक के ऊपर एक आएगी, ये दोनों इक्वेशंस की लाइन ना एक के ऊपर एक आएगी, दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आएगी। तो क्या हमारा निकल के आएगा कि ये लाइंस जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। दूसरा क्या है, जब ये एक के ऊपर एक आ रही है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये बहुत जगह पर मीट कर रही है, तो लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और थर्ड पॉइंट क्या है, अभी मैंने बताया था कि एक भी सॉल्यूशन मिल रहा हो तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारा हमने क्या पढ़ा कि जब तीनों इक्वल होते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो वो लाइन होती है कोइंसिडेंट और उनमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा वो कंसिस्टेंट होती है। थर्ड है इसका, जब हमारे a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो क्या होता है। तो इसके लिए हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन है 2x + 4y - 3 = 0 और यहाँ पर 4x + 8y - 2 = 0। ये हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब हम इनको रख के देख लेते हैं। तो 2/4 = 4/8 = 3/2 ये हुए। यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, बट ये तो इसके इक्वल नहीं आया। तो ये क्या बन गई, ऐसी सिचुएशन बन गई कि a1/a2 है b1/b2 है बट वो किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होती है हमारे, इस कंडीशन में ये जो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएंगी, आपस में दोनों पैरेलल जाएंगी। और जब ये पैरेलल जा रही है, कहीं पर मीट नहीं हो रही, तो क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। जब हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है तो वो कंसिस्टेंट होती है और जब नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं इसके अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड हमारा जो है वो सेकंड मेथड है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिलहाल हमें जो है वो 2 ही मेथड पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पिछले 1-2 सालों से क्या है वो कट चुकी है, ये इसकी एक्सरसाइज भी पूरी कट चुकी है, तो हम इसको अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। x + y = 14 x - y = 4। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। ये x की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, तो x = लिख लेते हैं हम 14, इस y को इधर भेज देंगे तो बच जाता है y। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपनी x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन है हमारी x - y = 4, तो हमने क्या किया, इस x की जगह हमने ये अपनी वैल्यू डाल दी। तो 14 - y = 4 ये हमारा बन गया। तो ये -y और -y दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, तो हो जाता है 14 - 2y = 4। अब हम क्या करेंगे, इस 14 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाता है -2y = 4 - 14 -2y = 14 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 10। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, था माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 इसके नीचे जाके जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, 2 5 जा 10। तो हमें y की वैल्यू मिल गई एग्जैक्ट। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन हमने ले लिया x + y = 14, हमने यहाँ पर y की वैल्यू को पुट किया 5, x + 5 = 14, 5 को इधर ले जाकर माइनस किया तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमें यहाँ पर y और x दोनों की ही वैल्यू मिल गई। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड।
इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। नेक्स्ट है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो x से x कैंसिल हो गए, y और y कितने बन जाते हैं, 2y इक्वल टू 14 में से 4 माइनस करेंगे तो आता है हमारा 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आई आपकी 5। 2 उसके नीचे जाके जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल आई 5। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में हम x, इसकी y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट। इसमें हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट कर दिया, तो क्या हो गई x प्लस 5 इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, इधर जाके हम माइनस कर देंगे, 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू निकल आई 9। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो हमें यही जो है अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं।